परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम फिर से एक और बार आप सभी को आज की इस सुबह की आराधना सभा में हम स्वागत करना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी भले चंगे हैं, अच्छे हैं। पिछले एक सप्ताह पर परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। परमेश्वर का अनुग्रह हम में से प्रत्येक के ऊपर बना रहा। जिस प्रकार दूसरी कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। सचमुच में मेरे प्रियों, इस समय में, इन समयों में जब हम कठिन हालातों से होकर गुज़र रहे हैं, जब हम परेशानी के मध्य में से होकर गुज़र रहे हैं, एक ही बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ही बात की दिलासा मैं आपको देना चाहूँगा कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। चाहे वो हम किसी भी परिस्थिति से क्यों ना होकर गुज़र रहे हो, आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे लिए काफ़ी है। फिर से एक और बार आज की हमारे इस सुबह की आराधना सभा में, हमारे इस पेज पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आगे कुछ समय हम परमेश्वर की आराधना कुछ गीतों को गाकर करेंगे। उसके बाद परमेश्वर के दास से वचन को सुनेंगे। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम आइए प्रार्थना के साथ आज की इस सभा को शुरू करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम फिर से एक और बार आपकी हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर पिता, पिछले एक सप्ताह भर आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। हमारे परिवारजनों को आपने संभाला, सुरक्षित रखा। हर खतरे मुसीबतों से आपने हमें बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद। जब हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास में, संसार में जब लोग बड़ी परेशानी और दुविधा में पड़े हैं, आपकी सुरक्षा हमारे ऊपर बनी रही, इसलिए धन्यवाद पिता। प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, फिर से एक और बार हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, प्रार्थना सुना से धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेमी सलाम। अभी हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना में समय बिताएंगे, कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना महिमा करेंगे। और आज हमारे मध्य में, हमारे बीच में भाई सुफिन पॉल केरला से हमारे मध्य में हैं, ताकि हमें आराधना में अगुवाई करें। भाई सुफिन पॉल परमेश्वर के महान दास, बहुत ही अद्भुत तरीके से उनको गाने की और इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की कला से नवाजे गए हैं परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर ने भारत की कई जगहों पर परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। और अभी फ़िलहाल में इस समय वो एनटीसी में अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, बैचलर्स इन डिविनिटी की आखिरी वर्ष की पढ़ाई को वो कर रहे हैं। और परमेश्वर उन्हें आशीष दें। धन्यवाद कि उन्होंने हमारा न्योता स्वीकार करके हमारे बीच में आए और हमें आराधना में अगुवाई करने जा रहे हैं। आगे का समय मैं भाई सुफिन को देना चाहूँगा। भाई सुफिन, ओवर टू यू, आपका समय है, आप लीजिए। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को मेरा अभिवादन। और आज फिर से हमें परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि हम उसकी हुजूरी में समय बिताएं, उसकी आराधना करें, उसकी वचनों से सुने, उसकी वाणियों को सुने। तो क्यों ना हम कुछ देर परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूँ क्यों ऐसा होता है कि लोग सिर्फ पाना चाहते हैं और देना नहीं चाहते। तो क्यों ना आज एक नया निर्णय हम करें कि परमेश्वर, आज मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ, आज कुछ तुझे देना चाहता हूँ परमेश्वर। ना कि सिर्फ हम तुझसे लेकिन हम परमेश्वर तुझे देना भी चाहते हैं। और देने का काम यही है कि हम हमारे समय को परमेश्वर के लिए बिताएं, उसकी आराधना करें। तो आइए क्यों ना हम सभी लोग मिलकर उसकी आराधना करें। कुछ गीतों को मैं यहाँ आपके लिए गाऊंगा। और ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं आपके लिए गा रहा हूँ, मेरे साथ आप लोग भी गाएं, मेरे साथ जुड़े, उसकी आराधना करें। हालेलुया। Ha
करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारे सृष्टि के तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चिंतित है अपने भविष्य के बारे में, जो चिंतित है अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, हर दिन की रोजी रोटी की चिंता हमें रहती है। परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी हम अपने आप परखे, हम हमेशा हमारे ही मर्जी को सोचकर, हमारे ही मर्जी के हिसाब से हम काम करते हैं। आज हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तेरी मर्जी होने पाए। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में।
व्यर्थ ना होने पाए परमेश्वर। हमारे आराधना तेरी ओर से स्वीकार योग्य बने परमेश्वर। खुदा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। आने वाले वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। मेरी प्रार्थना सिर्फ यही है खुदा कि लोग खाली हाथ ना लौटे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को वो लोग वापस लेकर जाए परमेश्वर। ऐसी एक आशीष की प्रार्थना मैं करता हूं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आने वाले सारे कार्यक्रमों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर मेरे पिताजी। आमीन। क्या सभी लोग मेरे साथ आमीन बोल सकते हैं? आमीन। धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति आप लोग महसूस किए हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम वचनों की ओर बढ़े। आमीन। धन्यवाद भाई सुफिन, हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे और अधिक रीति से परमेश्वर आपको कई लोगों के जीवन में आशीष के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ देर सीखेंगे। परमेश्वर की वाणी को हम सुनना चाहेंगे। आज हम अपने हृदयों को तैयार कर कर बैठे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं, उसको हम सुनने के लिए तैयार हो जाए। आज हमारे मध्य में परमेश्वर के दास पास्टर साजन वर्गीस हमारे मध्य में हैं। दिल्ली से आते हैं वो। परमेश्वर की सेवकाई वहाँ पर करते हैं। एजी चर्च की पासबानी को वहाँ करते हैं नई दिल्ली में। परमेश्वर उन्हें आशीष दें। धन्यवाद पास्टर जी, हमारा न्योता स्वीकार करके हमारे मध्य में आने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सेवकाई को आशीष दे। आगे का समय मैं आपको देना चाहूँगा। आप आगे आइए और अपने समय को लीजिए। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। आज इस सुबह समय आपके सामने आकर परमेश्वर का वचन से बताने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं भाई जोसिन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर का दास मुझे इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे सुनने वाले सारे भाई बहनों, हम प्रार्थना पूर्व प्रभु का उपस्थिति में थोड़ी समय हम बैठेंगे। हम प्रार्थना के साथ जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो प्रभु हमें निश्चय आशीष देंगे। प्रार्थना का मतलब हम प्रभु से बातचीत करना है, प्रभु से हम कम्युनिकेशन करना है। प्रार्थना के बारे में इंग्लिश में एक शब्द इससे लिखा हुआ है कम्युनियन। कम्युनियन का मतलब दिल से बात करना है, दिल से हम पिता से बात करना है। कम्युनियन जो वर्ड यीशु मसीह के साथ इस्तेमाल किया गया है। यीशु मसीह अपने पिता से हमेशा हृदय से बात किया है। हृदय से सचमुच में जब इस तरह कम्युनिकेशन करेगा तो पिता जरूर सुनते हैं। यीशु मसीह और पिता उस रिश्ता में यीशु मसीह कोई भी बात छिपा के नहीं रखा है, दिल से अपने पिता से कम्युनिकेट किया है। वो ये कम्युनियन जो वर्ड का अर्थ दिल से बात करना है, दिल से शेयर करना है। दिल से या हमारा मन से किसे शेयर कर सकता है? सिर्फ प्रभु से, परमेश्वर से। अगर हमारा दिल की दुख, दिल की समस्या सब कुछ हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह से हम बात करेगा तो यीशु मसीह हमारा प्रार्थना सुनता है। भाइयों बहनों, आज सुबह समय आप लोगों से कोई भी व्यक्ति निराशा में बैठते हैं या कोई भी व्यक्ति कुछ कष्टों में बैठे हैं तो आज आपसे ये अच्छा बात बताने के लिए चाहते हैं। आप उस बातों में निराश होकर इस तरह आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस मुसीबत से, उस कष्टों से बचाने वाला, छुटकारा देने वाला यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते हैं। मित्रों, एक वचन में पढ़ने के लिए चाहते हैं। गलातियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने लिखा गया, उसका 5वां आयत पहली वचन में पढ़ना चाहता हूँ। मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो
इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से ना जूतो। यहाँ पे अच्छी तरह लिखा हुआ है, इट वॉज फॉर फ्रीडम दैट क्राइस्ट सेट अस फ्री, देयरफॉर कीप स्टैंडिंग फेम एंड डू नॉट बी सब्जेक्ट अगेन टू ए योक ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी या इस तरह एक अनुभव हमारे लाइफ में परमेश्वर ने हमें बजाया या उद्धार या छुटकारा, वो कैसे हम मिलेंगे, कैसे हम प्राप्त करेंगे, किस चीज़ से हम छुटकारा पाएंगे, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। इस वचन में हम देखा है, परमेश्वर का वचन कहते हैं मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, मसीह ने हमें फ्रीडम दिया गया है। स्लेवरी से उसने हमें छुटकारा दिया, स्वतंत्र कर दिया है, फ्रीडम दिया है। तो किस चीज़ से हमें स्वतंत्रता मिल गया, किस चीज़ से हमें फ्रीडम मिल गया है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। रोमियो का पत्री 10:9 में ऐसे लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार एक शब्द या स्वतंत्रता या छुटकारा, इस तरह हम समझना है। कहाँ से उद्धार मिलना है, छुटकारा मिलना है? सबसे पहले पापों से उद्धार मिलना है, पापों से स्वतंत्र मिलना है। हमें पता है इस दुनिया में लोग पापों से मुक्ति पाने के लिए या स्वतंत्र पाने के लिए क्या क्या करते हैं। अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने जो नॉलेज के अनुसार, मुझे पापों से मुक्ति मिलना है, मुझे उद्धार मिलना है या छुटकारा मिलना है, ये सोचकर क्या क्या करते हैं हमें पता है। मंत्र तंत्र करते हैं, इस तरह बहुत कार्य दुनिया में लोग करते हैं। लेकिन बाइबल हमसे कहते हैं उद्धार यीशु मसीह के ही द्वारा मिलता है। इसलिए इस वचन में हम देखा है, अगर यीशु मसीह आपको स्वतंत्र किया है तो आप स्वतंत्र हो जाता है। यीशु मसीह स्वतंत्र करने के लिए, छुटकारा हमारा लाइफ में देने के लिए हम क्या करना है, इसमें हम देखा है हम मन से विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। कैसे विश्वास करना है? वो हमारा मुक्तिदाता है कर वो स्वतंत्र कर सकता है, पापों से वो मुक्ति देता है, पापों से उद्धार या छुटकारा यीशु मसीह देता है। इस तरह हम मन से विश्वास करना है। इसमें लिखा हुआ है यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। इस तरह विश्वास करने से परमेश्वर आपका लाइफ में उद्धार या छुटकारा देगा। कहाँ से छुटकारा देगा? मैंने बोला पापों से छुटकारा मिलना है। पाप के कारण ये सारे गड़बड़ आया है, पाप के कारण मृत्यु आ गया है। मृत्यु का मतलब क्या है? शरीर से आत्मा निकल जाता है, अलगदाई या सेपरेशन। क्या सेपरेशन है? शरीर से आत्मा सेपरेट हो जाता है। आत्मा शरीर से सेपरेट होने से आत्मा कहाँ जाएगा? आत्मा स्वर्ग और नरक जाएगा। अगर हम लोगों से पूछते हैं क्या आपको नरक में जाना चाहते हैं क्या या स्वर्ग में जाने चाहते हो, लोग बोलेंगे मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है। देखो, स्वर्ग में जाने के लिए एक ही रास्ता है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। पाप करने वाला, पाप में गिरा हुआ, पाप में अपनी लाइफ बिताने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो नरक के लिए जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है उद्धार पाना है, पापों से उद्धार पाना है। अगर पापों से उद्धार पाया या छुटकारा पाया तो आप स्वर्ग में जा सकता है। वो उद्धार
यीशु मसीह के ही द्वारा मिलता है। तो पापों से उद्धार, पाप के कारण ये सारे समस्या, सारे मुसीबत जो हम इस दुनिया में देखते हैं, क्या क्या है? लोग आपस में लड़ाई करते हैं, लोग आपस में मारते हैं, एक दूसरों से प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे प्रति सोच नहीं करते हैं। पाप के कारण लालच आ गया है, पाप के कारण बहुत बुरा विचार आ गया है, शरीर में, मन में बीमार, रोग, सारे जो समस्या, सब कुछ ये पाप की वजह से आया है। पापों से छुटकारा मिलना है। कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए लोग बहुत कार्य करते हैं, गर्म पानी पीता है, जो खाना बहुत डिसिप्लिन के साथ खाते हैं, मास्क पहनना है, इस तरह सुरक्षित के लिए बहुत कार्य करना है। हम समझना है, अगर स्वर्ग में जाना है, आत्मा स्वर्ग में पहुंचना है, तो पापों से छुटकारा पाना है। पापों से छुटकारा यीशु मसीह के ही द्वारा हमें मिलता है। दूसरा, परमेश्वर का क्रोध से छुटकारा या परमेश्वर का क्रोध से उद्धार। यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा तो हम फ्रीडम में आगे चलते हैं। परमेश्वर का क्रोध से फ्रीडम मिलना है या स्वतंत्र मिलना है, उद्धार मिलना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर का क्रोध से भी छुटकारा। परमेश्वर का क्रोध यही है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, या प्रभु मनुष्य की रूप लेकर इस दुनिया में आया। यीशु मसीह के द्वारा हम छुटकारा या उद्धार पाने के लिए प्रभु ने ये कार्य किया है। हमें पापों से बचाने के लिए, हमें पापों से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर ने ये उद्धार का कार्य किया है। इस उद्धार यीशु मसीह के द्वारा अगर हम नहीं मिलता है, हम नहीं पाते हैं, हम परमेश्वर का क्रोध के अधीन में हैं। तो उद्धार का मतलब यही है, परमेश्वर का क्रोध से भी छुटकारा, पापों से छुटकारा और परमेश्वर का क्रोध से छुटकारा। परमेश्वर का क्रोध से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इस बाइबल के द्वारा ये ज्ञान हमें मिलता है। और तीसरा, शैतान की कब्जा से या शैतान की जालों से हमें छुटकारा मिलना है। अगर एक व्यक्ति जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं तो वो शैतान की जालों में है, शैतान की युक्तियों में है, शैतान की कब्जा में है। शैतान बहुत लोगों को कब्जा करके रखा है। शैतान क्यों आता है? नाश करने के लिए आता है। शैतान ख़त्म करने के लिए, लोगों को ख़त्म करने के लिए, नाश करने के लिए बुरा विचार माइंड में डालकर इस तरह शैतान कार्य करते हैं। शैतान का जाल में एक व्यक्ति फंस गया तो वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसलिए इस वचन के द्वारा हम समझना है, उद्धार का मतलब शैतान की ओर से, शैतान की जालों से छुटकारा। ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यीशु मसीह के ही द्वारा मिल जाएगा। जब हम प्रेरित होंगे, काम जो किताब है बाइबल में, उसमें जब हम आते हैं, 8 आयत में हम देख सकता है, शिमोन एक नाम करके एक व्यक्ति था, वो बहुत तंत्र मंत्र करता था, वो शैतान की शक्ति से ऐसे करते आ रहा था। लोग उसे प्रति बहुत भयभीत में थे। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हुए फिलिप्पोस शमरिया में पहुंच गया तो वहाँ पे क्या हुआ? वो शिमोन के द्वारा जो शैतान की कार्य वहाँ होते रहते थे, उसमें से लोग छुटकारा पाया। शैतान की कब्जा से लोग छुटकारा या उद्धार पाया। इवन शिमोन ने समझ में आ गया, मैं जो कार्य करते हैं उससे भी जो बढ़कर जो काम, उससे भी वो शक्ति जो काम फिलिप्पोस के द्वारा हो रहा है, लोगों के अंदर शांति आ रहा है, लोगों के अंदर समाधान आ रहा है,
लोगों के अंदर खुशी आ रहा है, लोगों के अंदर जो बुरे विचार था वो दूर हो जाता है। शैतान के द्वारा जो बुरा विचार में लोग पड़ गया, तंत्र मंत्र के द्वारा लोग जब डरते थे, उसी में से फिलिप्पोस जब सुसमाचार सुनाया, उनके लाइफ में छुटकारा आ गया है। मेरे भाइयों बहनों, हम समझना है यीशु मसीह के ही द्वारा ये छुटकारा आता है। तो 14 जो पॉइंट में बताना चाहते हैं, नरक से छुटकारा। मैंने पहले बोला हमारा आत्मा जब शरीर से निकल जाएगा, स्वर्ग और नरक जरूर जाएगा। पाप के कारण मृत्यु आ गया। मृत्यु का मतलब मैंने बोला, या डेथ का मतलब मैंने बोला, आत्मा शरीर से निकल जाता है। आत्मा कभी ना मरेगा, आत्मा अमर है। कुछ लोग इस तरह समझते हैं हम अच्छा काम करेगा तो दोबारा जन्म में हम एक दूसरा जन्म पाएंगे, अच्छा जन्म पाएंगे। ऐसा नहीं, हमारा आत्मा कभी ना मरेगा, आत्मा अमर है। इस दुनिया में जब तक हम जिएंगे तब तक इस दुनिया में इस तरह हम बातचीत करेंगे, इस तरह हम सोचेंगे। लेकिन जब मृत्यु आ गया, आत्मा शरीर से निकल गया, तो और कुछ कर नहीं सकता है। आत्मा स्वर्ग और नरक जाएंगे। मैं आपसे पूछेगा, क्या आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं या नरक में जाना चाहते हैं? आप लोग जरूर बोलेंगे, हाँ मुझे स्वर्ग में जाना है, नरक में मुझे नहीं जाना है। नरक में जाना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना, ऐसा हम जिंदगी बिताना है। अगर स्वर्ग में जाने के लिए हम चाहते हो तो इस वचन के आधार पर हम उद्धार पाना है, नरक से उद्धार पाना है। नरक से उद्धार कैसे पाएंगे? यीशु मसीह पर विश्वास करने पर। यीशु मसीह को हम हमारा मुक्तिदाता है कर हमारा प्रभु जानकर हम अंगीकार करने से, अपने मन से हम विश्वास करने से हम जरूर उद्धार पाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़ा है। यीशु मसीह अभी जीवित परमेश्वर है। प्रभु ने या परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है कर वो जीवित परमेश्वर है कर हम विश्वास करना है। परमेश्वर यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हो गया है। वो जीवित परमेश्वर पर हम इस तरह विश्वास करने से हमारे अंदर जो भी निराशा, जो भी भय, जो भी लालच, जो भी बुरे विचार, हर एक इस बातों से हम छुटकारा पाते हैं, हम उद्धार पाते हैं। इसलिए आज मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, आप लोग की जिंदगी में प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया है। आपका लाइफ इस दुनिया में से खत्म होने से पहले या मृत्यु आने से पहले आप यीशु मसीह पर विश्वास रख लीजिएगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम देखते हैं आकाश के नीचे पृथ्वी पर प्रभु ने दिया हुआ एक ही नाम है, वो ही नाम है यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह अगर हमें स्वतंत्र किया है तो हम सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। कहाँ से स्वतंत्र, कहाँ से उतार? मैंने बोला पापों से, परमेश्वर का क्रोध से, शैतान की कब्जा से और नरक से। इस चारों चीज़ों से अगर हमारा लाइफ में उतार मिल गया, छुटकारा मिल गया, तो हम कभी भी लज्जित नहीं हो पाएंगे। प्रभु हमारा लाइफ में शांति देगा। प्रभु जो दिया हुआ शांति में अब आगे बढ़ते जाएंगे। अगर कोई मुसीबत परेशानी हमारा सामने आएगा तो भी उसी में से हम नहीं डरते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जो आशा है, यीशु मसीह में जो भरोसा है, उस भरोसा से, उस आशा से चारों तरफ जो भी समस्या हम देखते हैं उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। बाइबल में हम देख सकता है प्रेरित पौलुस के द्वारा लाइफ में, प्रेरित पौलुस के जिंदगी में बहुत मुसीबत, कष्ट, तकलीफ बहुत आया था। इस तरह वो बहुत कष्टों में पड़ गया था।
लेकिन वो बोला हर प्रकार की कष्टों से प्रभु मुझे बचाया है, प्रभु मुझे खुशी दिया, आनंद दिया है। जब एक व्यक्ति कुछ परेशानी में बढ़ गया या एक परेशानी से गुजरते तो वो व्यक्ति कैसे खुशी में रहेगा। लेकिन पौलुस कहते हैं मेरे अंदर एक खुशी है, मेरे अंदर एक आनंद है। ये आनंद कैसे उसका लाइफ में आया? यीशु मसीह के ही द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा ये आनंद, ये खुशी उनका लाइफ में आ गया। मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, अगर आप लोगों से कोई भी व्यक्ति कुछ बातों में निराशा में है, कुछ बातों में बहुत चिंतित है, तो आज इस वचन के द्वारा आपके लाइफ में प्रभु छुटकारा देने के लिए चाहते हैं। आप प्रभु के हाथों में अपने लाइफ समर्पित कर लीजिएगा। हाँ, जहाँ आप बैठते हैं वहाँ बैठकर आप दिल से बोल दीजिएगा, मन से बोल दीजिएगा, हाँ प्रभु जी, मैं दिल से आप पर विश्वास रखते हैं। मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे स्वतंत्र चाहिए, मुझे पापों से स्वतंत्र चाहिए। मैं सोचता हूँ अच्छा विचार करने के लिए, लेकिन मेरे अंदर नेगेटिव आता है, बुरे विचार आ जाता है। आज मुझे छुटकारा मिलना है। कभी कभी मैं सोचते हैं मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव विचार आने शुरू हो जाए। उस पॉजिटिव विचार से आप आशीष में आगे बढ़ेंगे। आप बाइबल मनन करना है, बाइबल पढ़ना है। बाइबल के ही द्वारा आत्मिक बात का ज्ञान मिलता है। मृत्यु के बाद, डेथ होने के बाद आत्मा कहाँ जाएगा, आत्मा को क्या होगा, ये सब कुछ बाइबल के द्वारा हमें मिलता है। मैंने बोला मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक जाएगा, हम स्वर्ग में जाना है, उसके बारे में बाइबल के द्वारा हम दे सकता है। इसलिए आज आप प्रभु के हाथों में समर्पित कर लीजिएगा। मेरे सुनने वाले कोई भी, अगर आप कुछ बीमार में हैं, कुछ निराशा में हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में हम देखा है, अगर यीशु मसीह स्वतंत्र किया है, हम सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। यीशु मसीह स्वतंत्र करने के लिए या हमारे लाइफ में छुटकारा देने के लिए हम यीशु मसीह पर विश्वास रख लीजिएगा कि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा। प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए चाहते हैं। कहाँ से छुटकारा? मैंने बोला एक बार भी मैं रिपीट करने के लिए चाहता है। पापों से छुटकारा, परमेश्वर का क्रोध से छुटकारा, शैतान की कब्जा से छुटकारा, अनंतकाल की जो नरक है, नरक से छुटकारा। इस चारों चीज़ों से जब हम छुटकारा पाते हैं तो हम खुशी में हमारा ज़िंदगी बिता सकता है। ये छुटकारा, ये उद्धार यीशु मसीह के ही द्वारा मिलता है। इसलिए आज हम प्रभु के हाथों में समर्पित कर लीजिएगा। हम उसके बाद पवित्रताई की ज़िंदगी बिताना है। एक पवित्रताई की ज़िंदगी, बाइबल की वचन के आधार पर एक ज़िंदगी अगर आप बिताएगा तो आप कभी भी लज्जित नहीं हो पाएंगे। आप प्रभु में आनंद में रहेंगे। अनंतकाल की ज़िंदगी में, अनंतकाल की लाइफ यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में हम रहेंगे। आइए हम प्रभु के हाथों में समर्पित कर लीजिएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। अगर आप लोगों से कोई भी व्यक्ति अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया, अभी इस समय आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर लीजिएगा। यीशु मसीह से प्रार्थना करें, हाँ यीशु मसीह आप इस दुनिया में आया मेरे पापों के लिए, मुझे पापों से बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए मैं आया। मैं विश्वास करता हूँ। हाँ प्रभु जी, प्रभु का क्रोध से जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उसके ऊपर प्रभु का क्रोध है। आप प्रभु का क्रोध से मुझे बचाने के लिए तूने आया। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वो शैतान की कब्जा में। हाँ प्रभु जी, शैतान के हर एक कामों से तू मुझे बचाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ प्रभु जी,
अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो नरक में जाते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे स्वर्ग में ले जाना, मैं आप पर विश्वास रखते हैं। हाँ, इस तरह प्रभु से प्रार्थना कर लीजिएगा, प्रभु आपकी लाइफ में आशीष देगा। अगर शरीर में कुछ तकलीफ है, शरीर में कुछ बीमार है, प्रभु आपको छुटकारा देगा। हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपका शरीर, आपका मन, तन, सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित कर लीजिएगा। आपकी लाइफ में एक नया अनुभव में आप आगे बढ़ना है। इस सुबह समय मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, आपके लाइफ में खुशी के साथ, आनंदकाल की खुशी के साथ, इस दुनिया से जो खुशी मिलता है उसी में नहीं, आनंदकाल की जो खुशी में आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये आनंदकाल की जो खुशी है वो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो खुशी आपके माइंड में आ गया, तो आप कभी भी निराशा में नहीं होगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भाई बहन लोग इस मैसेज सुना है, प्रभु जी आप आशीष कर लीजिएगा। जो लोग अंगीकार करते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, प्रभु जी उनकी लाइफ में आपके कार्य होने पाए, इस समय उद्धार मिलने पाए या छुटकारा मिलने पाए, सचमुच में स्वतंत्र मिलने पाए। हर एक जो मुसीबत, हर एक जो पाप, हर एक जो निराशा, उसी में से आप छुटकारा दे दीजिएगा। प्रभु जी आपके हाथों में मैं समर्पित करते हैं इस समय जो लोग प्रभु पर विश्वास रखते हुए यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, उनके लाइफ में असंभव संभव हो जाने, असंभव संभव होने पाए, प्रभु के हाथों में मैं समर्पित करते हैं। प्रभु जी प्रभु की शांति में, प्रभु के अनुग्रह में, स्वर्ग राज्य की आशा में आगे बढ़ने के लिए इस लोगों को आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी तूने प्रार्थना सुन लिया, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं विनती करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, तूने अद्भुत कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मानते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आप बाइबल पढ़िएगा, बाइबल मनन कर लीजिएगा। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन के द्वारा आप जरूर आशीष में आगे बढ़ेंगे। आप कभी भी निराशा में नहीं रहेगा। निराशा और इस तरह सोच आएगा, लेकिन उसके ऊपर आपको विजय मिलेगा। यिर्मयाह से प्रभु ने बोला, वे तुमसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तुम्हारे ऊपर वो प्रबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मित्रों, यीशु मसीह दुनिया के अंत तक हमारे साथ है, वो जल्दी आने वाला है। अगर आज यीशु मसीह आएगा, मैं यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। बाइबल के द्वारा यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम दे सकता है, यीशु मसीह के आगमन के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आज यीशु मसीह आएगा, जरूर मैं यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए, यीशु मसीह के वचन पढ़ते हुए आप आगे बढ़ना है। प्रभु हमेशा आपके साथ रहे, प्रभु आपको आशीष दे। इस अवसर मुझे दिया जो परमेश्वर के दास जो सिंह को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे सुनने वालों को मेरा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। आप सभी को प्रभु आशीष दे। आमीन, आमीन।